जय श्री कृष्णा भक्तों। व्रतों के पावन श्रृंखला में बृहन्नी एकादशी एक ऐसा अलौकिक रत्न है जो न केवल पापों का विनाश करता है अपितु जीवों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। ये व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आता है और अपने साथ अनंत पुण्य, तप और भक्ति का संदेश भी लेकर आता है। शास्त्रों में इस दिन को 10,000 वर्षों के कठोर तप के बराबर बताया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार बृहन्नी एकादशी कब आ रही है, इसकी पूजा विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कैसे इस विशेष दिन का पालन कर सकते हैं, सभी विशिष्ट पूजा मुहूर्त कौन से हैं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार बृहन्नी एकादशी आ रही है 24 अप्रैल 2025 को वीरवार के दिन और हम इस व्रत का पारण करेंगे 25 अप्रैल 2025 के दिन। इस बार आरंभ हो रही है 23 अप्रैल 2025 से शाम 4:43 से एकादशी शुरू होगी और पूरी होगी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार दोपहर 2:32 पर। इसलिए इसका व्रत 24 अप्रैल 2025 को पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त है 4:19 सुबह के। सूर्योदय में इसकी पूजा होगी 5:47 पर। ब्रह्म योग बनता है 3:56 तक शाम के। तो आइए बृहन्नी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार से बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बृहन्नी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपको कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। बृहन्नी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहा था। तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूरा व्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बृहन्नी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बृहन्नी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया।
इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो नारायण भगवान की जय।